जी तो ये लुक चेक करें भुने गोश्त का, कितने अच्छे से गला हुआ है। इसके लिए गोश्त भी आप लीजिएगा तो चर्बी थोड़ा चिकनाई वाला जो होता है वही गोश्त लेना है। गोश्त की बोटी का साइज़ भी हमें बड़ा रखना है। तो ये देखें आप इसका लुक यमी सा। आप इसको चपाती के साथ या घर के बने पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ भुने गोश्त की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ भुने हुए गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ बकरे के गोश्त के अंदर। गोश्त की बोटी का और थोड़ा मैंने गोश्त जो लिया है वो ऐसा चिकना वाला, चिकनाई के साथ गोश्त जो होता है उसके अंदर हम ये बनाएंगे। उसमें बहुत मज़ेदार बनता है। और अगर आप सादा मतलब बिल्कुल रूखे गोश्त में बनाएँ तो रूखे गोश्त में भी बना सकती हैं। गोश्त में बोटी का साइज़ इसका हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। और क्या कहते हैं, अभी जैसा आप ये देख रहे हैं गोश्त वीडियो में, इसको रात को धो के मैंने जो है फ्रीज़ कर दिया था। अच्छे से धुला हुआ है। अब इसके अंदर मैंने उतना पानी लिया जितने पानी के अंदर ये मुकम्मल तौर पर गल जाए। अगर आपके पास 1.5 किलो गोश्त है तो आपने इसमें 1.5 लीटर पूरा पानी लेना है, क्योंकि भुना हुआ गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ हो तभी मज़े का लगता है। तो इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी साबुत इसी तरह बिल्कुल प्याज, बहुत कम मसाले में और बहुत मज़ेदार ये भुना गोश्त बनता है। और विंटर में तो या उसको आप पूरियों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं तो और भी लाजवाब इसका टेस्ट हो जाता है। तो ये इसमें मैंने प्याज डाली है और इसी तरह मैं इसमें साबुत जो है टमाटर ऐड कर दूंगी। गोश्त मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये 1.5 किलो गोश्त है, तो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ। आपके पास जो क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप प्याज और टमाटर का इस्तेमाल कीजिएगा। नमक इसमें हम इसी वक्त डाल देंगे हस्बे ज़ायका। छोटी इलायचियाँ इसमें हम डालेंगे 6 से 7 अदद। छोटी इलायचियाँ आप इसमें ज़रा ज़्यादा डालिएगा। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर हो तो आप पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। बहुत कम मसाले इसमें यूज़ होंगे लेकिन बहुत मज़ेदार से। देखें छोटी इलायची डाली और अब काली मिर्चें डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। लहसुन हम इसमें ऐसे ही साबुत ऐड कर देंगे। अदरक अभी इसमें मैं नहीं डालूँगी। लहसुन ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा इसमें जाएगा, ऑयल भी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाएगा, थोड़ा सा अब इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। तमाम मसाले ऐड करने के बाद देखें मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं, सफ़ेद इलायची डाली है और सफ़ेद ज़ीरा डाला है, प्याज है, टमाटर है और लहसुन है साबुत। थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे। ऐसे आपने इसको ढकना है कि बिल्कुल भी इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इसके ऊपर अभी मैं यहाँ पे एक वज़नी चीज़ रख दूँगी और हमें उस टाइम तक पकाना है जिस टाइम तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तकरीबन 2 घंटे तक आप इसको मीडियम आंच पे पकाइएगा। और बिल्कुल हमने इसको खोल के चेक नहीं करना कि ये मतलब अगर आप इसको बार बार खोलेंगी तो एक तो इसका जायका ही ख़राब हो जाएगा और फिर इसका जो है गोश्त गलने का टाइम भी बढ़ जाएगा। तो लिहाजा आप 2 घंटे तक इसको हम जो है स्टीम पे पकाएंगे बिल्कुल कवर करके। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए। अब मैं चेक करूँगी गोश्त की कंडीशन। ये देखें आप, अभी सब चीज़ें इसके अंदर देखें अच्छे से जो है गल गई हैं। अब इसकी भुनाई के लिए मैं इसको जो है पतीली चेंज करूँगी। मैं कढ़ाई के अंदर इसकी भुनाई करूँगी। अगर आपका बर्तन खुला हो तो आप इसमें भुनाई कर लीजिएगा, पर ये मेरी देगची थोड़ी छोटी है तो मैं इसकी भुनाई जो करूँगी कढ़ाई में करूँगी। अच्छा, तो अब इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाली। अब आप देखें ये टमाटर जो है ये भी मैंने साबुत डाला था, प्याज वगैरह ये सब इसमें साबुत है। ये इसी तरह रहेगी। गोश्त एकदम देखें अच्छे से गल गया है बिल्कुल कि आप स्पून लगाएं और ये टूट जाए। अब इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पिसा धनिया, अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे जायफल जावित्री पाउडर और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच के करीब किसी भी कोई सा भी कढ़ाई मसाला जो होता है वो 1 चम्मच के करीब आप इसमें ऐड कर दें।
अब ये सब मसाले डाल के इसकी हम भुनाई करेंगे गोश्त की। ये टमाटर प्याज सब इसमें खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। जब हम इसमें ये डालेंगे, अभी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी अभी, ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। गोश्त आप चेक करें कितना अच्छा माशाल्लाह गिरा है। अच्छे से इसकी खूब भुनाई करके, ताकि तमाम मसाले जब हमने इसको डाले हैं ये मसाले भी इसके अंदर पक जाएं। तकरीबन 10 से 5 मिनट आपने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। इसका गोश्त जो होता है, ये भुना गोश्त थोड़ा ऐसा टूटा टूटा सा ही, रेशेदार ही अच्छा लगता है। बिल्कुल साबुत साबुत इसकी बोटियाँ अच्छी नहीं लगती। ये देखें जिस तरह भी रेशेदार बना है, इसी तरह ही ये मज़े का लगता है खाने में। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं थोड़ा सा दोबारा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब। पानी डालने के बाद इसमें हम हरी मिर्चें, देखिए हरी मिर्चें और अदरक, इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। बस ये डाल के अब हम इसे कवर करेंगे, दम पे रख देंगे। उसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है इसमें अच्छे से आ जाए। क्योंकि अंदर मैंने इसमें मिर्चें बिल्कुल कम यूज़ की हैं। अभी थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाली है, और शुरू में थोड़ी जब वीडियो बना रही थी तो काली मिर्चें। ये टोटल ग्रीन हरी मिर्चों से ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये चेक करें आप, इसका लुक कितना अच्छा आ गया है, इसका लुक माशाल्लाह गोश्त का, और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये भुने गोश्त की रेसिपी जो मैंने आपके साथ ट्राई की है आपको पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।